बनु उमय्या की सल्तनत और खिलाफत के बाद अब्बासी खानदान की खिलाफत शुरू हुई। इस खानदान का दूसरा खलीफा अबू जाफर मंसूर ने था। उसने 136 हिजरी 754 ईस्वी से 158 हिजरी 1775 ईस्वी तक हुकूमत की। एक दफा किसी शख्स ने उसको खबर दी कि फलां शख्स के पास बनु उमय्या के बहुत से खजाने और कीमती चीजें हैं जो इसके पास उन बनु उमय्या की तरफ से अमानत के तौर पर रखे हुए हैं। चूंकि अब्बासी खानदान बनु उमय्या का दुश्मन था, इसलिए अबू जाफर मंसूर ने हुक्म दिया कि इस शख्स को गिरफ्तार करके मेरे सामने पेश किया जाए। जब इसे गिरफ्तार करके मंसूर के सामने पेश किया गया तो मंसूर ने उसे कहा, हमें खबर मिली है कि तुम्हारे पास बनु उमय्या के लोगों और बनु उमय्या की सल्तनत के बहुत सारे खजाने और चीजें बतौर अमानत मौजूद हैं। क्या ये बात सच है? ये हक इसलिए पहुंचता है कि बनु उमय्या ने मुसलमानों पर बहुत जुल्म उठाए थे और उनके माल असबाब पर जबरदस्ती कब्जा किया था। अब मैं इन मजलूम मुसलमानों का माल जालिमों के हाथ से छीनकर सरकारी खजाने यानी बैतुल माल में जमा कराना चाहता हूँ। कैदी: अमीरुल मोमिनीन, आप जो कुछ फरमा रहे हैं उसे उस वक्त माना जा सकता है जब आप शरीयत के मुताबिक ये गवाही पेश करें कि जो अमानतें मेरे पास हैं वो बनु उमय्या के उस माल असबाब में से हैं जिस पर उन्होंने जबरदस्ती जुल्म से कब्जा किया था। क्योंकि बनु उमय्या ऐसे माल असबाब के भी जायज मालिक थे जिस पर उन्होंने जोर जबरदस्ती और जुल्म से कब्जा नहीं किया था। मंसूर कैदी का जवाब सुनकर कुछ देर खामोश रहा और फिर अपने वजीर रबी से मुखातिब होकर कहा, क्यों रबी, इस कैदी ने जो कुछ कहा है वो दुरुस्त ही तो है। शरीयत के मुताबिक इसके जिम्मे हमारा कोई हक नहीं है। फिर उसने कैदी से पूछा, तुम्हारी कोई हाजत हो तो बयान करो। कैदी: अमीरुल मोमिनीन, मेरी एक हाजत तो ये है कि फौरन एक कासिद के हाथ मेरा खत मेरे घर भिजवा दें ताकि मेरे घर वालों को इत्मीनान हो जाए कि मैं खैरियत से हूँ। इस वक्त मेरी गिरफ्तारी की वजह से वो सख्त परेशान होंगे। मेरी दूसरी हाजत यह है कि जिस शख्स ने आपको ये खबर दी कि मेरे पास बनु उमय्या की अमानतें पड़ी हैं उसे यहाँ मेरे सामने बुला लें। खुदा की कसम, बनु उमय्या का कोई माल असबाब मेरे पास नहीं है। उसने झूठी खबर आपको दी। मंसूर ने अपने वजीर रबी को हुक्म दिया कि उस शख्स को मेरे सामने पेश करो जिसने ये खबर दी थी। वजीर ने थोड़ी देर में उस शख्स को खलीफा के सामने पेश कर दिया। उसे देखते ही बेगुनाह कैदी ने अर्ज किया, अमीरुल मोमिनीन, ये शख्स मेरा मुलाजिम था जो मेरे 3000 दीनार लेकर भाग गया था। मंसूर ने भगोड़े मुलाजिम से गरज कर कहा, सच बताओ कि हकीकत क्या है। भगोड़ा मुलाजिम, हुजूर जो कुछ उन्होंने बयान किया है वो हकीकत है। मैं वाकई इनके 3000 दीनार लेकर भागा हूँ। फिर वो रो रो कर रहम की भीख मांगने लगा। अब खलीफा ने बेगुनाह कैदी से मुखातिब होकर कहा, मैं आपसे सिफारिश करता हूँ कि इस पर रहम कीजिए और इसको माफ कर दीजिए। बेगुनाह कैदी: मैंने इसका जुर्म माफ किया और जितना माल लेकर ये भागा वो भी माफ करता हूँ और 3000 दीनार अपने पास से देता हूँ ताकि वो हलाल की रोजी कमाकर खाए। खलीफा इस बेगुनाह कैदी का हौसला देखकर हैरान रह गया। बढ़ाई इज्जत व एहतराम से उसको रुखसत किया और उसने एक जलील मुजरिम के साथ जो अच्छा सलूक किया उसको हमेशा याद रखा। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।